हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी ज़ीरक राय चाहिए। आज खुशी का दिन है, मैं तो बड़ा खुश हूँ। जजों के साथ भी ठीक हो गया, अदालतों के साथ भी ठीक हो गया और सदर मुमलिकत के साथ भी ठीक हो गया। सर, योर टेक। खैर, खुशी तो मैं आपकी अच्छी तरह जानता हूँ। आप भी उसी तरीके से है कि दिखाई किसी को अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। और जैसे 27वीं आई तरमीम के बारे में जो हमें वलीउल्लाह तो आपको होना चाहिए सर, आपको दिलों का हाल पता जो लाए हैं उनको अब मेरा ख्याल है कि यार, तो जो औसाफ हमीदा बताए गए हैं वो एग्जैक्टली जो लाए हैं उनको पता है कि वो औसाफ हमीदा नहीं है। मुझे पहली बात तो यह है कि आज मियाँ साहब के साथ हमेशा ही कंट्रोल किया कि एक दानेदार आदमी है, ऑनेस्टी है, लेकिन जिस तकलीफ के साथ इन्होंने इस तरमीम के जो है फजाइल बयान फरमाए हैं या हो सकते थे मुमकिन तौर पे, तो ये मियाँ साहब की शख्सियत का लगा नहीं खाते हैं। मुस्लिम लीग नून में ऐसे लोग जो इनसे अच्छे तरीके से, धड़ल्ले से, डिटाई से वो इसको कहीं से कहीं पहुँचा सकते हैं। देखें, क्राइसिस इसका है ही नहीं। मुझे तो मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान की हकीकत फिक्र लाक है। इस आइन के साथ और निज़ाम के साथ खिलवाड़ करने के बाद 16 दिसंबर 1971 से हमने सबक नहीं सीखा। ये इतनी बदकिस्मत कौम है। मुझे बताएं कि आज तक 1973 के आइन में ये 27वीं तरमीम आई है। 4 या 5 मैं आपको गिन के सुना सकता हूँ कि जब जोग्राफिया तय हुआ या अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करा दिया गया, या 1-2 और हैं जो कि हक़ी सच्ची आइन की ज़रूरत थी। बाकी एक तरमीम जो पनप पाई है उनमें से एक भी ऐसी नहीं है कि जो शख्सियत के स्पेसिफिक ना हो। मुझे बताएं कि इसकी कौन सी ऐसी तरमीम है जिसकी कौम को जरूरत थी। हाँ, जो इक़्तिदार में बैठे उनको इसकी जरूरत थी, है और रहेगी। लेकिन एक और बदकिस्मत वाक़या सुन लें। भुट्टो साहब ने 3-4-5 तरमीम लाई थी और बैन ही यही अदालत के बारे में थी और शहरी आज़ादी सल्ब करने के बारे में थी। उसी मफलूज अदालत ने भुट्टो साहब को उसी तरह फांसी पे लटकाया उन्हीं तरामीम की बदौलत। जुनेजो साहब ने सदर ज़ियाउल हक को इसी पार्लियामेंट ने, लेकिन चलो माशाल्लाह था, उन्होंने तरमीम की, पहली कुल्हाड़ी 8वीं तरमीम की जुनेजो साहब पे चली, फिर नवाज शरीफ और नज़ीर साहब पे चली। नवाज शरीफ साहब की 13वीं-14वीं तरमीम आई, इर्तिकाज़ ताकत हुआ, उसी को लेके मुशर्रफ साहब ने उसको अपनाया। मुझे इनसे सारा कोई गलती, एक हिस्ट्री है। एक चीज सबके अंदर है कि हर तरमीम के पीछे बदनीयती थी, नियतों में फतूर था, कौम को जरूरत नहीं। आज मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं कि ये रेफरेंडम करा दें, देनदारी का सर्वे कर दें। ये जो ताकत तो ये जो इनको वेस्टेड है लोगों की तरफ से ना, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और करा दें। मियाँ साहब अपने हल्के में जाके पूछ रहे हैं कि तरमीम के बारे में पाकिस्तानी कौम क्या सोचती है। ऐसी तरमीम करते हैं। देखो, नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की आपने बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं आपसे बड़ा मुतासर हुआ हूँ, आपकी तकरीर से हमेशा मुतासर होता हूँ। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि सियासतदान शराकत जो जुर्म रहे हैं, पार्टनर क्राइम रहे हैं, लेकिन वो असल जिम्मेदार नहीं है। 2 तरह की तरामीम देखी है, मौजूद है 2-3-4 को, भुट्टो साहब को छोड़ दें, चलो नवाज शरीफ साहब की 97-98 की तरामीम को छोड़ दें। 2 तरह की तरामीम है। एक सियासतदान ने अपने तौर पे की है कि जिसमें उसने अपने इक़्तिदार को बढ़ाया है और अपने आप को बचाया है, जैसे अभी जरदारी साहब को बचाया जा रहा है, ये एक आध और बंदा अपने आप को बचा लेगा। लेकिन और एक वो है कि जो पीछे से डंडा है, चाहे मार्शल लॉ हुआ है या हाइपर निज़ाम हुआ है, फिर डंडा है, उन्हें कहीं तरामीम कराओ। कि किसको नहीं पता था कि पिछले 3-4 महीने सुनगुन जारी थी। फैसल वामडा बहुत जानदार आदमी है, उन्हें तो 28वीं का मुआवजा सुना दिया। कामरान साहब जी सर, ये रियासतें ऐसे नहीं चलती। ये ठीक है, डांग टपा लेंगे, 4 दिन की इंडिया की जंग से भी आपको 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने मिल जाएंगे। और अयूब खान को 96 में 1965 में 1 साल लीज ऑफ लाइफ मिला था। उसी तस्वीरें हर जगह 400 थी फील्ड मार्शल साहब की। और उसके बाद 1 साल के बाद अब क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। अब इनको फिर 1 साल के बाद नहीं, हमें जंग की तरीके जरूरत होगी जिसमें यार हमें कारनामे अंजाम देने होंगे, फिर उसके बाद हमारी दुनिया में इज्जत बढ़ेगी और पाकिस्तान में हमारा दार दरिया चल जाएगा। क्या रियासत चलेगी? ये निज़ाम, ये आइन जो है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसको हमने पहले बेड़ा गर्क किया। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि ये जो लोग हैं, इतनी बड़ी ताकतवर नवाज शरीफ साहब की सियासत थी। यकीन जानो कि पाकिस्तान के अंदर एक असासा था,
एक वाहिद बंदा था जिसको मैं कहता हूं कि सारी कमजोरी का बावजूद सबसे बेहतर पाकिस्तान के मुफाद में सोचने वाला था। उसकी सियासत का बेड़ा गर्क करने वाले उसके अपने साथी थे। ऐसा अर्जा फरोख्तन इतना सस्ता दाम किया कि अपने 4 टके की नौकरियों के पीछे इन्होंने उसकी सियासत को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये जाएं अपने इलेक्शन लड़ें, उसके बाद देखें अपना, इनको सबको पता है कि आखिरी दौर है, इसको अच्छे तरीके से भले माने से प्रोलॉन्ग करें। 3 साल 4 साल बाद अल्लाह ना करे लेकिन होगा यही कि मुस्लिम लीग नून किस्सा पारी ना बनेगी, और यही वो चीज़ें हैं कि जो उन्होंने खिदमत खल्क की है उसका इनको वहाँ पे अजर मिलेगा। मुझे कुछ भी नहीं कहना। मेरे जितने जानने वाले लोग हैं अक्सर इनके साथी हमायती हैं, पाकिस्तान के जगह दानिशवर है, यकीन जाने के सारे जो है डिप्रेशन की हालत में है कि स्कूल के साथ इस दिन दहाड़े ऐसी वारदात, अदलिया को सब बेइज्जत। आज आपके अंदर इतना डायकॉटमी ऑफ पावर हो गई है, इतने क्लैशेज आएंगे कल के बाद, आपकी जो लड़ाई झगड़े जो वह सब सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 10 तो गरबा होंगे, अब देखते रहे, फिर आप डिसमिस करते रहे। फिर एक टाइम आता है, एक आखिरी फिक्र, फिर एक टाइम आता है जो वो भी हमारी तारीख ने हमें बहुत सारे जो सबक दिए हैं उनमें से एक सबक, अच्छा सबक ये भी है कि हर डिक्टेटर, हर निज़ाम, हर एक की पाकिस्तान के अंदर एक शेल्फ लाइफ है, एक एक्सपायरी डेट है, और वो आनी है, चाहे वो 5 साल कर लें, चाहे 3 साल कर लें, चाहे मुशर्रफ साहब 10 साल कर लें। और इनको निकालने वाले इनको सारे जो बंदे आज तक गए हैं, इनको ना जमहूरियत ने निकाला है, ना हमारे दोस्त जावेद साहब ने निकाला है, ना आपने निकाला है। इनको निकालने वाले गुबार कैस खुद उठता है, खुद बर्बाद होता है। याया को मैंने नहीं निकाला था, अयूब खान को मैंने नहीं निकाला था, ज़ियाउल हक को मैंने नहीं निकाला था। ये सारे जो है अंदर से आते हैं, और इंशाअल्लाह आपका पॉइंट आ गया। मेरा ख्याल है काफी बात हो गई, लेकिन बिगाड़ने वाले एक चीज चल रहे हैं। जी, पहली बात तो मैं हैरान हूं इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि सियासतदान को आप जिम्मेदार नहीं समझते। इस मुल्क के अंदर अगर कोई बिगाड़ पैदा किया, सर मैं आपके जवाब में बोला नहीं है भैया, थोड़ा तो बोलने तो दे। ऐसा अगले राउंड में आप उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। इस मुल्क में बुराई का जिम्मेदार जो है सिर्फ सियासतदान है। नंबर 1, आप कह रहे हैं रियासत ऐसे नहीं चलती। रियासत तो मेरे भाई 1948 से ऐसी चलती आ रही है और ऐसे ही चलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं अदलिया को बेइज्जत कर दिया। अदलिया ने जब पहली कंस्टिट्यूंट असेंबली को बहाल नहीं किया, अवाम के मैंडेट को अदलिया ने बेइज्जत किया। आपको आज अदलिया की बेइज्जती की इतनी फिक्र मुझे क्यों होनी चाहिए? इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी में चढ़ाया, डार्क जस्टिस किया, मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं अदलिया की बेइज्जती हो रही है। अदलिया ने यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट को एक्सेप्ट किया, पार्लियामेंट की तरह तरमीम में हक दिया करने का, मुझे तो कोई नवाज शरीफ को नाहक अदलिया ने फारिग किया। अदलिया के साथ जो हो रही है बड़ी खुशी की बात है, शादियाने बजाय अदलिया को खुद इस पे एतराज नहीं है। न्यायी साहब बिलावली डिप्रेशन में चले गए। अब मैं जनरल साहब के पास जाऊंगा, जल्दी कामरान साहब। जी सर, सिर्फ सियासतदान मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं, अदारों ने भी उतना ही रोल अदा किया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में जितना आप सियासतदानों को कहेंगे। भाई जब आप लोग बिकने के लिए तैयार हो जाए भाई, या प्रेशराइज होने के तैयार हो खरीदता जाए, कौन है? खरीदार की बारी बाद में आएगी। नहीं, पहले अपने आप को बेचता कौन है? डंडे पे आप जो जमीन बेच रहा है, जो अपने आप को बेच रहा है, पहले वो जिम्मेदार है। डंडे पे हंसा क्यों सर? देखें, मैं डंडे पे हंसा था ना, इसीलिए ऐसा था कि कोई बिकता है, कोई मरता है। बात ये कि अफसोस ये मियां जबर लतीफ साहब कि अगर आज आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, आप वोट तो ले लेंगे 1.5 लाख, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है कि अवाम आपको जेल से आके रिहा करवा दे कि नाहक मियां जबर लतीफ गिरफ्तार करा है। ये मेरा कसूर है भाई। जब आपके साथ पास सारे वसाइल हैं, जब आपके पास सारे वसाइल हैं मुझे बदनाम करने के भी, वो अवाम को तो बाद में पता चलना है, अवाम जब इंकलाब अवाम को तो बाद में पता चलना है मैं कसूरवार था या बेकसूर था। दौर है, अब तो उतनी देर में आपने तख्तादार पे लटका दिया जेल में। आप गए भी कोई नहीं लाख का मजमा आया, चाहे आपका वोटर 1.5 लाख था उधर।